उत्तराखंड के अधिष्ठात्री देवी मां नंदा देवी राजजात से पहले 12 साल बाद नौटी गांव स्थित मां उफराई देवी का मैडीवी कार्यक्रम परंपरागत तरीके से मनाया गया। 9 दिन तक उफराई देवी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना और देवी भागवत कथा के बाद उफराई देवी की डोली को उनके मूल स्थान उफराई डॉक ले जाया गया। परंपरागत पूजा अर्चना के बाद देवी ने यहां पहुंचते ही सैकड़ों भक्तों को आशीर्वाद दिया। वहीं उफराई देवी मंदिर समिति के महामंत्री राजेंद्र रावत का कहना है कि मैडीवी कार्यक्रम श्री नंदा देवी राजजात से पहले का अनुष्ठान होता है। इसमें ध्यानियों को विशेष रूप से बुलाया जाता है। इस अनुष्ठान को ग्रामीणों के द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उफराई देवी मोडी महोत्सव 2024 इसका मुख्य जो उद्देश्य है ये है कि श्री नंदा देवी राजजात से पहले जो अनुष्ठान होता है वो उसके तहत जो है मोडी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और हर 12 वर्ष बाद जैसे नंदा देवी राजजात होती है वैसे उफराई देवी मोडी महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से इसका आयोजन है कि ध्यानियों को एक सम्मान सहित उनको जो है एक उनका आमंत्रण करना, उनकी विदाई करना, उनको प्रसाद वगैरह वितरण करना, ये उसका उद्देश्य है। और इस बार बड़े हर्षोल्लास के साथ जो है ध्यानियों ने प्रतिभाग किया है मोडवी महोत्सव के लिए। और आज के दिन जो है उठाई ठाक जाने के लिए निश्चित हुआ है 10 तारीख को। इसमें गांव के क्षेत्र के सभी जो है महिला पुरुष बच्चे जितने भी हो संभव हो सके तो सब जो है माँ के दर्शन, माँ के मूल स्थान उठाई ठाक में जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं। और अंतिम जो है 11 तारीख को कल जो है सभी ध्यानियों को, सभी भक्तजनों को माँ उफराई देवी का प्रसाद वितरण किया जाएगा। ये पूरे क्षेत्र की ध्यान है देवी उफराई देवी। उफराई देवी का ये अनुष्ठान मान्यताओं के अनुसार बैनोली गांव है, वहाँ मायका है और नोटी में ससुराल है। तो कई वर्षों के बाद नंदा राजजात से पहले एक वर्ष पहले मोडवी महोत्सव होता है। मोडवी का अर्थ होता है, गढ़वाली में कहते थे मुँह माने प्रत्येक मुँह, दो माने डिबली। प्रत्येक घर से डिबली में भात बना करके पहले उफराई देवी के लिए ले जाते थे। अब युग में समय चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया, तो अब सारी प्रसाद की व्यवस्था वही होती है। तो मोडवी का अर्थ ये होता है कि प्रत्येक मुँह माने प्रत्येक परिवार से जो भात की डिबली बना करके भगवती के चरणों में ले जाते थे उफराई, तो उसको कहते थे मोडवी। इस समय 14 वर्ष के बाद ये मोडवी उत्सव है और ये सारे यहाँ की ध्यान है। तो इस समय इस उत्सव में जितनी भी ध्यानें हैं पूरे देश में विदेश में सब आती हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने आज लेने के लिए उफराई देवी के शरण में आती हैं। वहीं इस खास कार्यक्रम में दूर दूर से पहुंची ध्यानियां काफी खुश और उत्साहित नजर आईं। ध्यान अनीता सेमवाल का कहना है कि 12 साल बाद आयोजित इस कार्यक्रम में ध्यानियां उफराई देवी को पूजा देती हैं और सभी ग्रामीण इसमें सहयोग करते हैं। मोडवी का ये है कि ये 12 साल में तो मोडवी होती है, तो ये एक 12 साल के बाद एक बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा पर्व है ये। इसमें भगवती को हम मोडवी उफराई ठाक ले जाते हैं। ध्यानियाँ इसमें पूजा देती हैं और गांव वाले सारे सब लोग इसमें मिलकर सहयोग करते हैं। ध्यानियों का इसमें विशेष पर्व है ये। और इसके 1 साल बाद फिर नंदा देवी राजजात, ये भी हमारी इष्ट देवी हैं। नौटियाल इसके भंडारी हैं, बैडोलीन का मायका है और मैठारी देवी की पूजा करने वाले पुजारी लोग हैं। तो इन देवी की हर महीने गांव से वो भी जाते हैं, जैसे चावल, आटा, तेल, नया नहीं हमेशा ही, क्योंकि इसमें देवी का भंडारी लोग नौटियाल लोग हैं, तो इसमें देवी के लिए जो प्रसाद बनता है वो नौटियालों की तरफ से बनता है और पूजा मैठानी लोग करते हैं। और तो 12 साल बाद ये मोडवी होती है, ध्यानियों का पर्व है। सारी ध्यानियाँ इसमें आ रखी है और बहुत अच्छा हमको लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है हमको। सब लोगों का मिलन हो जाता है और देवी माँ की कृपा सब ध्यानियों पे, यहाँ की जितनी भी ध्यानियाँ होंगी सब बहुत संपन्न, खुशी और अच्छे ढंग से रहती है। बस उस देवी माँ की कृपा है। ये जो है कि 11 दिन का अनुष्ठान होता है। प्रथम दिन से और 11 दिन तक यहाँ पे देवी भागवत वगैरह का पाठ होता है और उसमें जो है कि मूल जजमान के रूप में प्रधान ही यहाँ पे गांव का नेतृत्व करता है और हम लोग ही इसकी पूजन वगैरह करते रहते हैं यहाँ पे। और बाकी टाइम जो है कि मैठानी ब्राह्मण यहाँ पे जो है पूजन करते हैं और
जब भी कोई ऐसा बड़ा अनुष्ठान होता है तो उसमें गांव के प्रधान यानी कि हमारे पूज्य स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय श्री पादीराम नोटियाल जी वो पहले रहते थे और अब उनके बाद ये पीढ़ी जो है हम लोग इस कार्य को करते आ रहे हैं। मेडीवी महोत्सव अनुष्ठान में भक्तों के लिए हंस फाउंडेशन और उमा महेश्वर आश्रम के द्वारा प्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। इसके अलावा यहां आने वाले भक्तों के लिए ठहरने और स्वास्थ्य तक की सुविधा समाज सेवी और नंदा देवी राजजात यात्रा के महामंत्री भुवन नौटियाल द्वारा की गई। इनका कहना है कि गढ़वाल के तत्कालीन राजाओं द्वारा नंदा देवी की राजजात यात्रा से पहले मोडीवी अनुष्ठान की परंपरा है। मान्यता ये है कि जो हिमालय से चल महाकुंभ नंदा देवी राजजात है, इससे पहले ये परंपरा गढ़वाल के राजा ने डाली थी कि यहाँ पर जो हमारी नंदा का मायका का क्षेत्र है, इसकी भूमियाल देवता है उफराई देवी, उसकी पूजा होगी और तभी राजजात के लिए आगे कार्रवाई होगी। तो इसी क्रम में इसको एक प्रथम अनुष्ठान के रूप में इस पूजा को किया जाता है और इस पूजा में ये पूजा 14 वर्ष के बाद हो रही है इस समय और गांव की पूरी ध्यानियाँ इसमें शामिल हैं और जो उफराई देवी का मायका का गांव है बनोली, वहाँ से कल महती यहाँ पहुँचे हैं अपने ध्यान के लिए, प्रसाद पूजा प्रसाद के लिए और उसको भेंट चढ़ाने के लिए। इस खास अनुष्ठान में दूर दूर से कई गणमान्य लोगों ने भी शिरकत की। वहीं संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर D.R. पुरोहित भी मोडीवी महोत्सव में पधारे। प्रोफेसर D.R. पुरोहित का कहना है कि यह नंदा देवी राजजात यात्रा का पहला चरण है। इस देवी को संस्कृत में अर्पणा भी कहा जाता है। यह यात्रा नंदा देवी राजजात से पहले आवश्यक होती है, तभी नंदा देवी राजजात यात्रा हो सकती है। ये नंदा राजजात के अनुष्ठान का पहला चरण। नंदा राजजात शुरू करने से पहले सबसे पहले भगवती उफराई देवी, जिसको संस्कृत में अपर्णा भी कहते हैं, एक रूप है भगवती का, उसकी यात्रा है 9,000 फीट उफराई ठाक तक ये यात्रा जाती है और ये मैंडेटरी है, आवश्यक है। नंदा देवी राजजात से ये जात होनी चाहिए, तभी हो जा सकती है, क्योंकि उफराई देवी यहाँ की भूमियाल भी है, यहाँ की भूमि की, और भगवती नंदा का स्थान भी उफराई देवी की भूमि में ही है, तो इसलिए इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है। तो इस यात्रा में 5 गांव के लोग, इसको मोडवी इसलिए कहते हैं, प्रत्येक मौ को एक डबी बनानी पड़ती थी ऊपर, यहाँ पे मोडवी का मैदान है, एक डिक्ची खाना बनाते थे लोग और इसलिए प्रसाद बनाते, इसलिए इसका मोडवी पड़ा। लेकिन ये है उफराई देवी अपर्णा की यात्रा है और इस यात्रा के समापन के बाद अब उद्घोषणा हो चुकी है कि राजजात शुरू होगी है 2026 में। इसके बाद मनौती का एक अनुष्ठान होगा, बसंत पंचमी। उफराई देवी गढ़वाल के 52 गढ़ में से एक तोपगढ़ के अधिपति तोपालों राजाओं की कुलदेवी मानी जाती है, जिनकी पूजा कर्णप्रयाग के कपीरी पट्टी में भी की जाती है। वहीं समाज सेवी गोविंद तोपाल का कहना है कि यह देवी हमारे साथ तोपगढ़ से आई है, तब से हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं। यह नंदा देवी की बड़ी बहन मानी जाती है। हमारी जो है उफराई देवी जो हमारे तोपालों की जो है कुल देवी है और ये राजजात होने से पहले जो है उफराई देवी की जो ये मौजूद पूजा होती है और तब उसके बाद जो है राजजात का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। और हम पहले जो है तोपगढ़ से जब हम आए तो हमारे साथ जो है हमारी जो कुलदेवी उफराई है, हम जो है हम जहाँ जहाँ हम रहते हैं तोपाल, हम जैसे पौड़ी में है, टिहरी में है, चमोली में है, तो इन गाँव में जो है हमारे सब लोग हमारे जो है इस देवी कुलदेवी उफराई देवी। ब्यूरो रिपोर्ट हिमवंत प्रदेश न्यूज चमोली।